जो दियो घनश्याम कुबेर की मती बोरी। कुबेर बोरा गए, नंद बाबा देते जा रहे कि देखत ही और लुटाए दई। सारा संपदा लुटाते जा रहे, जो जो मांगता देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे। आज जैसे महाराज दशरथ ने सर्वस्व दान दिया था, सर्वस्व दान दीन सब काहू, उसी प्रकार सबको लुटाते जा रहे। सोमन वाले हो गए नंद बाबा। मालूम है आपको, पूरा ब्रजमंडल मिठाई में बदल गया। काय में बदल गया? मिठाई में। ब्रज रसिक जन कहते हैं, आज रवड़ी सी ब्रजनार बनी, ओ गुजिया से ग्वाला, और नंद महीप बने नमकीन, और गोकुल गोप सब गरम मसाला। संत लोग कहते हैं कि जायो यशोदा, अरे जलेबी सिरानी ने, कि रबड़ी सी रात में एक लड़ुआ सो लाला। इतना प्यारा लाला हुआ, इतना अद्भुत लाला हुआ। भक्तजन कहते हैं सब आनंद मना रहे हैं, सब आनंद की परिभाषा में, आनंद के सागर में डूबे हुए हैं। उस समय आपको पता है, एक मैया 95 की, यानी 95 वर्ष की मैया, उसने श्रृंगार करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि नंद के लालो भयो है ना, तो आज मैं श्रृंगार करूं। तो मालूम उसने कैसा श्रृंगार किया? ओठों वाली चीज को, माताएं जो ओठों में लगाती है, ओठों वाली चीजन को आंखन में लगा रही, और आंखों वाली चीज को ओठन में लगा रही। ओहो, एक बोलो ए भैया ये का हो गई, तू तो बिल्कुल भूतनी सी लगने लगी। वो बोली आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे, आज तो नंद के लाला भयो है, आज तो मैं खूब सजू, खूब सजने लगे। उस समय ब्रजवासियों ने 250-250 ग्राम के माखन के गोले बनाए, और गोले बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। और जैसे एक दूसरे के ऊपर माखन के गोले फेंक रहे थे, तो ये मैया तो बिना दांत वाली थी, बेदांत थी, सुधे तो नाच रही थी बढ़िया, 400 गज वाला आनंद के साथ नाच रही थी। और जैसे ही नाच रही थी तो किसी ने माखन का गोला फेंका, अब दांत था ही नहीं, सट से उसके मुख में चला गया। और जैसे ही मुख में गया, ये बोली मैया ये लाला ने एक मुंह को बता दो सही है का हो गए हो। एक बोलो मैया ते पूरो 250 ग्राम को माखन को गोलो खा गई, और का हो गो है, इतना माखन का गोलो खा गई। तब वो नाच रही है, खूब आनंद मना रही है। आइए हम भी एक बधाई गाते हुए को आगे ले जाएंगे। बड़े भाव से ताली बजाना। हे लाला जायो है नंदरानी ने, लाला जायो है, हे लाला जायो है नंदरानी ने, लाला जायो है। ओ ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है नंदरानी में, लाला जायो है। ओ
झूठ के झूठ नंद घर आवे, झूठ के झूठ नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान, ब्रह्मानंद समान राज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो। ताली बजाते हुए कृष्ण कन्हैया लाल और मैया को सब बधाई दे रहे हैं। हे मैया, लोगों बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सब बार बार दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्रज 84 कोस में भैया हो, राशि कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, राशि कोस में भैया, सबई कहे धन यशोदा मैया, सबई कहे धन यशोदा मैया, सबई कहे धन यशोदा मैया, सबई कहे धन यशोदा मैया। भक्ति साल की आयु में हाँ, भक्ति साल की आयु में सुख है सुजायो है ओ, भक्ति साल की आयु में सुख है सुखायो है। ओ ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में हरि जय जयकार नंद घर लाला जायो है। कौन कौन है भगवान के उत्सव में? ऐसे भी ब्रह्मासन काद के आए, उसमें ब्रह्मासन काज के आए, सब ब्रह्मासन काद के आए, ब्रह्मासन काज के आए, वेद मुनि सब देव सिधाए, शेष मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, शेष मुनि सब देव सिधाए, धन ग्वालन को रूप, सर्वलन को रूप सबई मिले मंगल गायो है, ओ, सर्वलन को रूप सबई मिले मंगल
यहाँ नंदोत्सव बड़े आनंद से मनाया गया, खूब आनंद से मनाया। नंदोत्सव तो खूब आनंद से मनाया जा रहा है, लेकिन कंस की रातों की नींद चली गई। उस समय जब रातों की नींद गई, तब एक दिन नारद जी आ गए। और नारद जी आए, नारद जी ने आकर के देखा कंस का फटा चिटा हाल। कहा, क्या बात है राजा, हमको बताओ जरा, क्या बात हो गई, बताइए आप। उस समय कंस बोला नारद जी से, प्रभु जरा मुझे ये बता दो, मेरा जो ब्रजमंडल में शत्रु है वो शत्रु कैसा है, कैसा शत्रु है मेरा, जरा बताओ तो सही। नारद जी ने कहा, इसको बहुत डराना है, क्योंकि ये पापी है, इसको डराना पड़ेगा। कहा, सुनो भैया राजा, तुम्हारा जो शत्रु है वो कैसा है पता है? वो काला काला होगा। काला काला? हाँ। वो मुरली वाला होगा। मुरली वाला? हाँ। वो देखने में छोटा पर पेट में दाढ़ी वाला होगा। अच्छा, दाढ़ी वाला। अब उसको अगर दार में जीरो दिखाई देवे, डर जावे कि कहीं ये मेरो शत्रु तो ना है, डर जावे। आफतकालीन सभा बुलाई, अकासुर बकासुर चाणुक मुष्टुक इत्यादियों को इकट्ठा किया। ए भैया जरा बताओ, मेरे शत्रु को मारने कौन जाएगा? क्योंकि अभी तो 10 दिन हुए हैं, कौन जाएगा? कोई बोला मैं चला जाऊंगा भैया, कोई बोला मैं जाऊंगा। उसी समय बकासुर की बहन जिसका नाम है पूतना, ना, जिसको देख करके पूत भी डर जाए, वो पूतना। पूतना ने कहा भैया मैं जाऊंगा, मैं मार के आऊंगा, अब भी जाऊंगा, मार दूंगा। कंस बोला, अरे बहन तू कैसे जाएगी? कितनी काली कलेटी रखी हुई है तू, कैसे गंदे गंदे तेरे दांत हैं, तुझे वहां उत्सव में अंदर कौन घुसने देगा? कौन घुसने देगा? उतना बोली, महाराज तुमको पता नहीं, आज के समय में एक से एक प्रोजेक्ट चल गए हैं। हाँ, कैसे? बोले काला आदमी गोरा हो जाता है, गोरा आदमी काला हो जाता है, और ज्यादा हुई तो मैं घूंघट डाल के जाऊंगी। ये आपको पता है ना घूंघट? हम लोगों को क्योंकि कथा निरंतर गाते हैं तो घूंघट वाली माताएं बहुत अच्छी लगती हैं। सही कह रहे हैं। घर में बच्चे सोने नहीं देते और यहाँ ऐसी समाधि लगती 2, 2.5, 3 घंटे, बिल्कुल शांति, साइलेंट रहती है बिल्कुल। शाही घूंघट, बड़े भाव से समझना। ये जो घूंघट वाली प्रथा है, देखो मांग तक अगर हो तो उसमें तो पति की आयु बढ़ती है, और घूंघट इधर तक लगा हुआ है, अब ना सास की मर्यादा ना ससुर की मर्यादा, और घूंघट इतना लगा। समझिए आप बात को, अन्यथा मत लेना। घूंघट कोई भी व्यक्ति विद्वान कोई बता दे, और किसी ने पढ़ा हो कि जानकी मैया ने दशरथ जी को घूंघट डाला, कोई भी कह दे रहे। रामायण सतकोट अपारा, सतकोट रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, तुलसीकृत रामायण है, कहीं नहीं लिखा। अरे साहब, पर्दा घूंघट से नहीं होता, पर्दा नजर से होता है, नजर का पर्दा होता है। आप बात को समझना। हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते, हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, सास ससुर का सम्मान नहीं करते, माता पिता का सम्मान नहीं करते, और तुम कह रहे घूंघट घलो है बहू रानी को। अगर उन्होंने कह दिया कि बेटा चाय बनाओ, और घूंघट ऐसे है, चाय बनाओ, और घूंघट में मुंह चलबो शुरू हो गो, अब बताओ ऐसे घूंघट से क्या फायदा है? बताइए, आप सोचिए।
देखो एक बात कहे ना, हर माता पिता चाहते कि मेरे घर में सीता जैसी बहू आवे। कोई नहीं सोचता कि ताड़का जैसी आवे, यही सोचे कि सीता जैसी आवे। लेकिन हमें आपको कौशल्या बनना पड़ेगा। बात को समझना गहराई से। जिस दिन हम कौशल्या बन जाएंगे ना, उस दिन हमारे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो हर सास क्या चाहती है कि मुझे सीता जैसी बहू मिले। कोई ना चाहे ताड़का जैसी घर में आ जावे, बताइए आप लोग। लेकिन अपने घर क्यों नहीं आती सीता जैसी बहू? बुरा मत लगाना। हाँ, एक बात आपसे कहें, जिस दिन आप कौशल्या बनेंगी, सास का अभिप्राय होता है सास, यानी बहू की सास सास के पास। अब बहू आती है बेचारी दूसरे का घर छोड़ करके, तो जैसी बेचारी आई दूसरे की बिटिया, तो हमने बाको बिटिया तो बनाओ ना, बाको ताड़ना दे वो शुरू कर दो। समझना मेरी बात को। कुछ होती हैं माताएं जो बड़ा प्रेम करती, दुलार करती हैं, वो कुछ नहीं कर पाती, और जो नहीं कर पाती हैं, ताड़ना देती हैं, तो बहू भी कहत है तुम तो कौशल्या नहीं बन पाए, लेकिन हम सूर्पनखा जरूर बन जाए, दो ही कान और नाक दो ही काट दें तुम्हारे। कहने का भाव, समझने की स्थिति ये है कि हमें चाहिए, वो कहते हैं ना, शास्त्र कहता है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमत होता है, जय जय सुमत होता है, वहाँ संपत्ति का वास होता है। जिस घर में सास ससुर का पूजन होता है, एक बात मैं व्यास मंच से कहूंगा, जिस घर में माँ बाप की सेवा होती है, अगर उनकी संतान तीर्थ जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यज्ञ कथा करे सुने ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माँ बाप को मानो, माँ बाप भूखे फिर रहे, माँ बाप भूखे भटक रहे, और खुद गंगा में गोता लगा रहे। बात को समझना, गंगा में गोता लगावे से कुछ फायदा नहीं है, न काशी जाए में फायदा आए। अगर आप सोचो कि वृंदावन में ठाकुर जी मिल जाए, अयोध्या में राम जी मिल जाए, कब उन्हें मिले हैं काय? अरे साहब, जब हम अपने माँ बाप को, घर के भगवान को नहीं मना पाते, तो मंदिर में बैठे भगवान को क्या मनाएंगे बताओ? सोचो बात को। आज युवा पीढ़ी को चाहिए, युवा समाज को चाहिए
कि हमें अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करना चाहिए। और जब हम माँ बाप की, सास ससुर की सेवा करते हैं, ध्यान देना, घर ही मंदिर बन जाता, मंदिर जावे की जरूरत नहीं रहती। कहने का भाव एक ही भाव, केवल एक ही भाव, हमें खुद को सुधरना है, बाद में हम दूसरे को सुधार सकते हैं। हम खुद बिगड़े हैं, हमारे अंदर खुद दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, हम तुम्हें सुधारने की कोशिश करें, ऐसा नहीं हो सकता। पहले खुद सुधरो। और जब घर का एक बड़ा व्यक्ति अच्छी विचारधाराओं से चलने लगता है, मैं तो एक निवेदन करता हूं, ध्यान देना, सास को सास मत समझो, सास को मां समझो, पति को अपना सहभागी समझो, और परिवार में प्रेम से रहो। और जब आप प्रेम से रहोगे, प्रेम के साथ रहोगे, ध्यान देना, उस परिवार में कभी कलह नहीं होता। जिस परिवार में माँ बाप की सेवा होती है, सास ससुर की सेवा होती है, वयोवृद्धों का आशीर्वाद लिया जाता है, अपने से बड़ों की सेवा होती है, ध्यान देना, वो घर नहीं होता, वो मंदिर से भी बड़ा होता है। इसलिए निवेदन किया है, जहां हम थे घूंघट डालने से नहीं है, ये अपनी परंपरा नहीं है। कहते ऐसा ढको है और सास ससुर की इज्जत ना, ये हमारी परंपरा नहीं है। वैदिक परंपरा ये नहीं सिखाती, सच्ची कह रहे हैं आपको। नहीं तो जैसा हम काम करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, हम अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी होती है। और जब हम अपनी संतान को अच्छी नहीं दे पाओ, जो अपने माँ बाप के साथ हम करेंगे, वही हमारी संतान हमारे साथ करेगी, ये बात सुनिश्चित है, ये बात पक्की है। इसलिए मेरे भाइयों, प्यारी प्यारी माताओं, परिवार में सुमत के साथ रहो, सास ससुर की सेवा करो, अपने बड़ों का आशीर्वाद लो, वयोवृद्ध का आशीर्वाद लो। और जब हम ये काम करना शुरू कर देते हैं, तो दुनिया में हमें कोई परास्त कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन अपने आप को सुधारना पड़ेगा। घूंघट डालने से कुछ नहीं है। जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को हमको पालन करना है। नहीं तो क्या है, एक बहू अपनी सास के गले में घंटी बांधा करती थी। क्यों? क्योंकि बहू, सास बूढ़ी हो गई थी, और वो बूढ़ी हो गई थी तो बहू ने डाल दी घंटी, इससे कि अगर माँ जी कुछ चाहिए पड़े तो ये घंटी बजा देना, घंटी गले में, मुंडी हिला देना तो घंटी हिलेगी। जब उसकी सास मरी, उसकी भी बहू आ गई, वो भी सास बन गई। तो सब लोग तो अर्थी लेके जा रहे थे, लेकिन वो बहू घंटी हाथ में लाए और सास को ढूंढत रही है, सास गई कहाँ? एक माँ जी इधर आओ। बोली क्यों, क्या बात है? बोले जा, घंटी हमें तुम्हारे गले में डालने का है। बोले अब भी मैंने दादी के गले में ये घंटी देखी, सो उतार के ले आए हैं, अब तुम्हारे में डालने को। अपने परिवार में जाई परंपरा हो। कहने का भाव, सोचो, जैसा हम करते हैं वैसा हमको मिलता है। सेवा करो, और जो सेवा करे तो वही घुमेवा मिलत। बात बिल्कुल सुनिश्चित है, इसको अन्यथा मत लेना। यहां का यही मिलता है। तो कछु भी अपन चालाकी कर ले तो बच जा,
लेकिन भगवान के दरबार में ना कोई बचा है ना कोई बच पाया है। कितनी चालाकी करो कोई नहीं बचने वाला। ये बोली कि बढ़िया मैं घूंघट डाल के जाऊंगी। पूतना आई। जिस समय पूतना आई तो पूतना नंद के महल में प्रविष्ट हुई। भगवान पल्ले में सो रहे थे। सोते हुए कन्हैया ने पूतना मौसी को एक बार देखा तो कि मुझे मारने आई है, एक बार तो देखा, लेकिन देखते ही प्रभु ने आंखों को बंद कर लिया। संतों ने इसका भाव पूछा, प्रभु भगवान ने पूतना को देख करके आंखों को बंद क्यों किया? बहुत से संतों ने इसका उत्तर अच्छा दिया है। संत लोग परीक्षित से, कर्मयोगी राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, भगवान की दाहिनी आंख में सूर्य का वास है और बाईं आंख में चंद्रमा का वास है। सूर्य चंद्रमा ने विचार किया कि देखो मेरे भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है, लीला करने के लिए आए हैं, लेकिन ये पूतना मौसी कुलघातनी पापनी उल्टा, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि मेरे प्रभु को जहर देने के लिए आ गई। ऐसी कुलघातनी पापनी को मुझे देखना ही नहीं, आंखों को बंद कर दिया। दूसरे संत ने भाव दिया, भगवान ने पूतना को देख करके आंखों को बंद इसलिए किया, भगवान की विचार किया कि मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं, दही खाने आया हूं, दूध पीने आया हूं, लेकिन एक पूतना मौसी मुझे मारने आ गई। सो भगवान शिव का ध्यान किया, है भोलेनाथ समुद्र मंथन में जितना हलाहल जहर निकला था वो सारा का सारा आपने पान किया था। प्रभु जहर पीने का अभ्यास मुझे नहीं है, आपको है, तो आप आकर के मेरे हृदय में विराज जाओ और जहर जहर आप पीते जाओ, दूध दूध मैं पीता जाऊंगा। किसी संत ने इसका तीसरा भाव दिया, भगवान ने पूतना को देख करके आंखों को बंद इसलिए किया, भगवान ने विचार किया मेरे दो ही अवतार मैन हुए, एक रामावतार दूसरा कृष्ण अवतार। रामावतार में मैंने सबसे पहले ताड़का को मारा, और अगर श्यामा अवतार में मैंने सबसे पहले पूतना मौसी को मार दिया तो समाज में मेरी बहुत बदनामी होगी, बहुत बदनामी होगी। सो मालूम है भगवान ने विचार किया कि ऐसी उल्टा को देखना ही नहीं, आंखें बंद करके मार देगी, क्या पता किसने मारा। किसी संत ने इसका पांचवा भाव दिया, भगवान ने पूतना को देख करके आंखों को इसलिए बंद किया कि भगवान ने नेत्र बंद करके कहा, जो कन्हैया के धोखे में हजारों मित्रों को मार दिया था, विचार किया कि जिसने तुम्हें मारा है मैं अभी उनको तुम्हारे पास भेज रहा हूं। कई उत्तर हैं संतों के, कई भाव अर्थ हैं। आचार्य जन कहते, आज पूतना ने कन्हैया को उठाया, स्तन्य से लगाया, और जैसे स्तन्य से लगाया उस समय कन्हैया गटर 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 करके पीने लगे। ये पूतना बोली, लाला मुच्चतम मुझे छोड़, मुच्चतम मुच्चतम कृष्णा, बार बार कहा मुच्चतम मुझे छोड़, मुझे छोड़। उस समय हमारे कन्हैया बोले, मौसी जी मुँह को छोड़ो ना आवे, मुँह को तो पकड़ो आवे, आज तक जी को पकड़ो मुँह को छोड़ो ना, तो को कैसे छोड़ दूं। पूतना बोली, अरे रामित्व सो मोड़ा बात करे। सो मालूम दौड़ लगाई और पूतना 18 किलोमीटर की हो गई। उस समय मेरे प्रभु ने दूध पीते पीते पीते, जहर पीते पीते मेरे प्रभु उसके प्राणों को भी पी लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज सारे ब्रजवासियों को पता चला, दौड़े दौड़े आए, ए भैया ए आली तेने ये का करो, एक राक्षसनी को तेने अपने कन्हैया को दे दियो, बहुत खराब हो गयो।
उस समय मैया की बोली कि मेरे को क्या पता, मैंने तो सोची कोई ब्राह्मणी होगी मेरे लाला को आशीर्वाद देने को आई होगी, सुमो को पता ना। उस समय टुकड़े टुकड़े किए हैं पूतना के, और पूतना के हृदय से एक दिव्य ज्योति निकली, अद्भुत ज्योति निकली, जो कन्हैया के श्री चरणों में विलीन हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित ने प्रश्न किया, ये पूतना कौन थी? आप भी भाव अर्थ समझना। ये पूतना राजा बलि की कन्या रत्नबाला थी। जब भगवान के 52 रूप स्वरूप को देखा, मन में विचार करने लगी, आहा, ऐसा बेटा अगर मेरे घर में होता तो उसे मैं जी भर के दूध पिलाती, लेकिन 3 पग में सब कुछ हरण कर लिया। विचार करने लगी कि अगर ऐसा बेटा मेरे घर में होता तो मैं उसे जहर दे के मार देती, तत्काल मार देती। भगवान भक्त वत्सल है। भगवान बोले चिंता मत करना मौसी जी, ये सौभाग्य भी तुमको हम देंगे, ये सौभाग्य भी देंगे। आज प्रभु ने दोनों काम किए। और ये भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद भगवान थोड़े बड़े हुए। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे जगदम्बा से कहते हैं, माँ आज कन्हैया प्रकट हो गए हैं। राम जी का जन्म उत्सव मनाने के लिए काकभुसुंड के साथ गया था, बहुत धक्के खाए लेकिन उनके दर्शन ना कर पाए। लेकिन आज मेरे गोपाल आए हैं, मेरे कन्हैया आए हैं, मैं उनको दर्शन करना चाहूँ। जब बार बार कहा तो भोलेनाथ शंकरानंद बन करके आए। जय जय शंकरानंद बन करके आए। और जैसे आए अलग जगाई, मैया मुझे एक बार अपने लाला के दर्शन तो करा दे मैया, एक बार तो करा दे। बार बार कहा। मैया ने देखो, अरे ये बाबा आए हुए, ये बाबा को तो देख करके मैं 80 वर्ष की बुढ़िया डरूं, मेरा लाला डर जाए वो। उस समय बहुत बार बहुत मिन्नतें की भोलेनाथ ने, मैया ने दर्शन नहीं कराए। और जब दर्शन नहीं कराए ना तो उस समय भोले बाबा ने कहा, क्यों प्रभु, क्या आज भी मुझे दर्शन नहीं दोगे? आज भी मुझे दर्शन नहीं दोगे? मुझे दर्शन दो प्रभु। बार बार कहा मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, कई बार कहा। उस समय भोलेनाथ एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए और यहाँ कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। कन्हैया रोते जा रहे, रोते जा रहे। गांव की सारी गोपिकाओं को पता चल गया, सारी गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी आई। अरे कन्हैया को कहाँ हो गए हो? सब दौड़ी दौड़ी आई, कहाँ हो गए हो? लाला काहे रोबे? मैया बोली अब का बताऊं, अबे तो चुप भलो सो रहा हूं, तो ना जाने कहाँ हो गए हो लाला, रोबो ही जाबे, रोबो ही जाबे। उस समय जब ये कहा तो माताओं का प्रेम वात्सल्य होता है। माताएं बोली लगता है अपने कन्हैया को किसी की नजर लग गई, काहू की नजर लग गई। और जी की नजर लगी, बाई से उतरे। अब गोपी बेचारी ढूंढने लगी। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे। गोपी आई, भोलेनाथ से बोली, बाबा तो को भैया यशोदा ने बुलाया है, ले चल तो तू। बोले बाबा बोले मैं बिल्कुल ना जाऊं, बाको लाला देख के मुंह को डर जाए, मैं बिल्कुल ना जाऊं। दौड़ी दौड़ी गोपी मैया के पास आई, फिर भोलेनाथ के पास आई। भोलेनाथ से बोली, बाबा एक बार नेक चल तो। चल रे जोगी नंदे भवन में, तो हे यशोदा माते बुलावे। और बाके लाल को नजर लगी सो, राय लोन करो आवे रे बाबा, राय लोन करो आवे। एक बार चलो तो
एक बार चलो। उस समय भोलेनाथ आए और जैसे भोलेनाथ को देखा सो देख करके कन्हैया ठिठिला के हंसने लगे। ओहो, मैया बोली ये बाबा जादूगर होवे, इको देख के मेरो लाला जो इतना रोए जा रहा हूँ तो मेरो लाला हंसने लगो, ये बाबा बिल्कुल जादूगर है, बहुत बड़ा जादूगर है। ओहो, बार बार कहा जादूगर है। मैया बोली ए बाबा ऐसो आरसी बात दे दे कि मेरो लाला कभी रोए ही ना, कभी ना रोए, ऐसो आरसी बात दे दे। भगवान बोले मैया जहां पर तुम कन्हैया का स्नान कराती हो, स्नान का सारा जल मेरे ऊपर से जाए, वहां एक छोटा सा मेरा मंदिर बना दो, मंदिर। उस समय मैया बोली रहे रे जोगी नंदे भवन में, ब्रज में बासन कीजे, और जब जब रोवे मेरो ललना, तब तब दर्शन दीजे रे बाबा, तब तब दर्शन दीजे। आज भी गोकुल ग्राम में नंद के महल में नंदेश्वर महादेव विराजमान है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। इसके बाद कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम था तृणाव्रत, मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भगवान 1 साल के हो गए लेकिन नामाकरण नहीं हुआ है। उस समय यदुवंशियों के कुलगुरु जिनका नाम है गर्गाचार्य, गर्गाचार्य जी महाराज आए। और जैसे गर्गाचार्य जी महाराज आए, मैया ने कहा, मैया बोली बाबा मेरे दोनों बालकों का नामाकरण करना है, बढ़िया सुंदर नामाकरण तो कर दो। ओहो, बाबा बोले देखो मैया, ब्राह्मण को भूंगे ही नाम लिखवा होगा, नामाकरण करवाओ, पहले खुआओ तो बढ़िया खुआओ। अच्छा हाँ बाबा, तोरी जो इच्छा हो सो बता, मैं बनाऊं, तू पाले। बाबा बोले मैया अगर तू कहे तो मेरे मन में तस्मई खाने की इच्छा है। आप लोगों ने खाई है तस्मई? तस्मई हमारे वृंदावन में बनती है, बड़ी प्यारी तस्मई। अपने ऐसे तस्मई नहीं बनाते आए, अपने ऐसे तो लपटा बन जा। हाँ, भंडारे में बनाओ, कच्छु में बनाओ, तस्मई ना बनती, वृंदावन में बनती है। अपने ऐसे की तस्मई जाए आए हम बताएं, 25 किलो चावल, 25 किलो पानी, 5 किलो दूध और तनक से मखाने अखाने डाल दे, सो तस्मई तैयार हो गई। ब्रजधाम में बनती है। और कभी आप सौभाग्य लगे तो आप मेरे आश्रम में जरूर आना, हम आपको खिलाएंगे। वहां 25 किलो दूध, 5 किलो शुद्ध बासमती चावल, पर काजू किशमिश पिस्ता बादाम बाट होता खीर। बताओ कितने जन के मुंह में पानी आ गया। बड़ी अद्भुत, बड़ी प्यारी, तस्मई में आनंद आ जाता है। मैया ने कहा, बाबा ने बनाई, बना के तैयार करी, लेकिन एक नियम था कि भगवान को, ठाकुर को भोग लगाते थे। देखो भोग भगवान को लगाने चाहिए, बिना भोग के घर में प्रसादी नहीं पाना चाहिए। पहली रोटी गाय को, फिर उसके बाद थाली परोसो ठाकुर को, तब तो फल मिले। गर्गाचार्य ने भोग लगाया और जैसे ही भोग लगाया, आओ मेरे प्रभु, आओ मेरे गोविंद, आओ भोजन पाओ, तो हमारे प्रभु पल्ले में सो रहे थे। तो घुटनन 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 आए, एक हाथ जमाया, सारी थाली साफ कर गए।
बाबा ने देखी आंखें खोल के, "ए भैया दौड़ो 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 दौड़ो, तेरे घर में कोई भूत प्रेत है। मैंने 2 घंटे में तस्मई बनाई, कोई पागल।" मैया बोली, कछु बात ना है, कोई कुत्ता बिलैया खा के चली गई हुई है, एक काम करो बाबा फिर से बना लो। पुनः तस्मई बनाई, और जैसे पुनः तस्मई बनाई उतना ही टाइम लगा। फिर ठाकुर को भोग लगाया, हे ठाकुर हे कन्हैया, आओ तस्मई को पाओ, आओ तस्मई को पाओ, आओ भोग पाओ। सो हमारे प्रभु फिर घुटनन घुटनन आए, एक हाथ लगाया, थाली साफ करके पल्ले में सो गए। फिर आंख खुली, मैया दौड़ो दौड़ो, तेरे घर में भूत प्रेत है, मेरी 2 बार की मेहनत की तस्मई पागो, कोई तो पागो हो। मैया बोली, देखो महाराज बिल्कुल टेंशन नहीं लो, कोई कुत्ता बिलैया खा गई होगी, फिर से बना लो। तो तीसरी बार बनाई, लेकिन तीसरी बार बना करके परोसी, लेकिन अब दोनों आंखें गड़ा के बंद नहीं करी, एक आंख खुली एक बंद। देखा तो 2 बार की को खा गो। सो मालूम फिर से बुलाया, हे कन्हैया हे ठाकुर, आओ भोजन पाओ। भगवान पल्ले में लेटे लेटे सोचने लगे, बारे गुरुजी, ऐसे गुरुजी सबके हुए हैं, हमारे गुरुजी तो एक नंबर है, हमारे गुरुजी जैसो को है ही ना। सो हमारे प्रभु घुटनन घुटनन आए, और जैसे ही आए एक हाथ लगाया, थाली साफ करने ही वाले थे, विगर्गाचार्य ने हाथ पकड़ लिया, मैया दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तेरो लाला चोर है चोर। नाव बाद में धरोगा, चोर पहले हो गए। उस समय गौशाला में से दोनों का नामकरण हुआ है। मैया सुनो, ए मैया, जो रोहिणी मैया तेरी गोद में बैठा है वो राम का सेवक है, इसलिए उसका नाम बलराम है। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आने के कारण संकर्षण भी नाम है, दाऊ दयाल भी नाम है। और सुनो मैया, जो तेरी गोद में देवकी मैया यशोदा मैया बैठा है, ये जगत का पिता है, ऐसी कह रहे थे कि भगवान ने माया से सब भुला दिया और कहा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैया, इनका नाम राधे श्याम होगा, घनश्याम होगा, बंसीधर होगा, मुरलीधर होगा, कन्हैया होगा, इनके अनेका अनेक नाम हैं। उस समय गौशाला में से नामाकरण हुआ। ऐसी प्रभु ने बाल लीलाएं की, बाल चरित हरि बहुविधि कीना, कई प्रकार से लीलाएं की। उसके बाद एक बार ब्रह्मांड घाट पर आए और माटी का गोला खेलते खेलते माटी का गोला मुंह में धर लिया, और जैसे धरा तो दाऊ भैया ने देख लिया। दाऊ भैया बोले, एक कन्हैया तेने माटी खाई, अब मुंह फूला था, माटी खाई तेने, जरा मुंह खोल में देखना चाहूं। अब भी भैया से कहूंगा, भैया तेरी बहुत पिटाई करेंगे। हाँ, जैसे दाऊ भैया जाने ही वाले थे, कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया जरा रुको, 1 मिनट रुको,
ठहरो दाऊ भैया, अगर तुमने मैया से कहा कि मैंने माटी खाई तो मैं भी मैया से कहूँगा कि दाऊ भैया इतने बड़े बड़े भांग के गोले खावे, इतने बड़े बड़े। कन्हैया ने पहले ही सिस्टम जमा लिया। अब तो भैया मैया दौड़ी दौड़ी आई, हाथ में छड़ी लिए। एक कन्हैया ने जरा मेरी बात सुन, तूने माटी खाई, मुझको बता जरा माटी खाई। अब मुंह में था जो मैंने ना खाई। अरे मुंह तो खोल। भगवान बोले कोई गवाह है आपके पास कि मैंने माटी खाई? मैया ने कहा दाऊ भैया बोल रहा। क्यों दाऊ भैया? कन्हैया ने कहा मैंने माटी खाई। दाऊ भैया बोले देखो मैया मैं तो दूर खेल रहा था, अब मुझको बिल्कुल पता ना है यानी माटी खाई कि ना खाई, बिल्कुल पता ना है। उस समय मैया ने मुंह खुलाया और जैसे मुंह खोला तो 14 भवन कन्हैया के मुखारविंद में दिखे। मैया विस्मय में पड़ गई। भगवान ने अपनी माया का प्रयोग किया, सारी चीजें भुलवा दी, क्योंकि भगवान भी जानता है कि भगवान बनने में कोई फायदा नहीं। भगवान बन गए सिंहासन में, अलमारी में बैठा दे। बताओ, सुबह शाम शक्कर के दाने धर दे। भगवान भी जानते है भगवान बने में फायदा नहीं है। कबों कबों तो पूजा ही नहीं हो कि भगवान अब हमारे जा रहे बफर सिस्टम करे जिस शक्कर के दाने हैं जो तुम खा लेंगे। बताओ, भगवान भी सोचत है। भगवान को मैया को सब कुछ भुला दिया, सब भूल गए। उस समय आए हैं। इसके बाद कन्हैया ने नाना प्रकार की लीलाएं की। एक बार मैया से बोले मैया मुझको माखन दे, मैया मुझको माखन रोटी दे दे, अभी दे दे मैया, मुझको चाहिए माखन रोटी दे दे मैया। तो मैया ने अपनी गोद में लिटाया और जब बार बार माखन रोटी कहा तो मैया ने मालूम ऐसा लिया और जमीन पे फटक दिया। कन्हैया को क्रोध आ गया। ए मैया, तू मोरी मैया ना है, तू खाली दाऊ भैया की मैया है, तू मोरी मैया ना है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर कुछ सामान मांगे और अपन नहीं दिलाते तो वो धूल में लौटने लगते हैं। कन्हैया लौटने लगे, मैया तेने आज सौत वालो संबंध निभाई दियो, तू मोरी मैया ना है। बार बार कहा मोरी मैया ना है। मैया को दया आई। मैया बोली एक कन्हैया ने के दरइए आ मैं तो को चंदा दूं, आ तो को चंदा दूं। तो जब कहा कि चंदा दूं तो कहने लगी कन्हैया, ए मैया मुझको चंदा दे दे री मैया, मुझको चंदा दे दे। चंद खिलौना ले हो री मैया, चंद खिलौना ले हो, मुझको चंदा दे दे। उस समय एक बड़ी सी परात में, और बड़ी परात में चंदा दिखाने लगी मैया पानी डाल के। कन्हैया दौड़े दौड़े आए। ए मैया ते मुझको बिल्कुल बुद्धू समझे का, ये चंदा नहीं है, ये पानी है, पप्पा है। और ऐसा कह करके भाग गए, लौट गए। मैया मैं सुरभि को पयो पान ना पी हूँ, ना बेणु सिखा को धुआ हूँ, तू मोरी मैया ना है। उस समय मैया को दया आई। मैया बोले ए कन्हैया नेक मेरे पास आइए, मैं तुमको बहुत अच्छी चीज दूं, चंदा से भी अच्छी, माखन से भी अच्छी, आ तो को बहू दूं, बहू आ नेक आ। माखन भूल गए, चंदा भूल गए। मैया मोए बहू दे दे, अब भी दे दे, मुझको तो बहू चाहिए। मैया बोली अरे कन्हैया नेक जाने के बहू कैसी हो गए, जाने के ना जाने। कन्हैया बोले मैया मैं बहू को जानू कैसी हो गए, कैसी हो गई? बोले बहू ऐसी हो गई कि जब मैं मधुबन में गईया चराने को जाऊं तो अपनी बहू को जेब में धर के ले जाऊं। मैया समझदारी के को तरिया चाहिए। उस समय कन्हैया बोले आइए बड़े भाव से, ए मैया ओ प्यारी मैया
कहते हैं कृष्ण का नाई, राधा से कर दो सगाई, से करे दो सगाई। मैया ओ प्यारी मैया, मैया हो प्यारी मैया, कहते हैं कृष्ण का नाई, राधा से कर दो सगाई, राधा से करे दो सगाई। ताली बजाते हुए कन्हैया बोले मैया मेरा ब्याह राधा रानी से करा दे। मैया बोले तेरे कोई लड़की देखी है क्या? कन्हैया बोले हाँ देखिए बहुत सुंदर है। कन्हैया कहने लगे सुंदर वो सबसे सुंदर लगती है प्यारी, वो सुंदर वो सबसे सुंदर लगती है प्यारी। ए मैया मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैंने कल ही देखा, उसको देखते ही पसंद आ गई। ए मैया मेरी बात सुनो। क्या? ए सुंदर वो सबसे सुंदर लगती है प्यारी, सुंदर वो सबसे सुंदर लगती है प्यारी। ओ देखा था कल ही जाके जमुना से धारी, वो देखा था कल ही जाके यमुना से धारी। दिल की वो सुंदर है ये बोले कन्हैया, दिल की भी सुंदर है ये बोले कन्हैया। ओ लगता पुराना कोई बंधन है मैया, लगता पुराना कोई बंधन है ये मैया सच्ची कह रहा हूँ, मैंने कल ही देखा बहुत सुंदर लगी। तो इससे सुनो मैया एक काम कर दो, आप बरसाने तक चले जाओ, दूर थोड़ी है, थोड़ा बरसाने तो चले जाओ। कन्हैया बोले हे बरसाने जाकर कर दो, बरसाने जाकर कर दो, बरसाने जाकर कर दो, बरसाने जाकर कर दो। रस्मों की गोद भराई, राधा से कर दो सगाई। राधा से करे दो सगाई। ताली बजाते हुए ऐसे किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो तू जानना पहचान ऐसे कैसे कहने लगा कि सगाई कर दो। मैया बोली सुनो कन्हैया, जादू है राधा का, जादू है कृष्णा, जादू है राधा का, जादू है कृष्णा, जादू है राधा का, जादू है कृष्णा, जादू है राधा का, जादू है
तो मैया बोली सुनो, राधा से किट्टी कर ले, राधा से गद्दी कर ले, राधा से किट्टी कर ले, राधा से गद्दी कर ले, जिसमें है तेरी भलाई, कैसे मैं कर दूं सगाई, कैसे मैं करे तो सगाई। प्यारी हो प्यारी मैया, प्यारी हो प्यारी मैया, कहते हैं मेरे से कराई, राधा से करे तो सगाई, 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 राधा से करे तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ प्रेम के साथ भाव के साथ भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं। इसके बाद कन्हैया ब्रजमंडल में जाते और ब्रजमंडल में जाकर के गोपिकाओं के साथ, गोपिकाओं के घर जाकर के किसी की एक मटकी, किसी की दो मटकी, किसी की तीन मटकी फोड़ते। ओहो, सारी की सारी झुंड की झुंड गोपिकाएं यहाँ आती और कन्हैया की शिकायत करती। और जैसे कन्हैया की शिकायत करती, मैया ने कहा क्यों लाला ऐसो उदम मचा देते, लाला गलत काम मत किया करे, चोरी मत किया करे, तेरे कान फटेंगे। ओहो कन्हैया, देखो गोपिकाओं का भाव है, जब प्रभु को देखे बगैर उनको नींद नहीं आती। संत लोग कहते हैं देखे बिन कान जब मन नहीं माना, इन आँखों ने आज ब्रह्म पहचान। और कृष्ण पद चरणों में अब मन को लगाना, और इन गोपिकाओं का तान्हा तो उल्हाना एक बहाना। उलाना लेकर के आती, मेरे कन्हैया मेरे गोविंद कहते, मैया ये सब गोपिकाएं झूठ बोलती हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहती हैं इनका पति तो इन्हें प्रेम करे, लेकिन कन्हैया को कभी विवाह हो गई ना। कहते हैं कन्हैया से, इनको पति प्रेम करे और चोर मेरो नाम धरे। ए मैया, अगर मैं चोर हो गया तो जरा बताओ तेरे कन्हैया को कौन लड़की दे देगा? ए मैया, उस समय सारी गोपिकाएं बड़े प्रेम से कन्हैया से प्रेम गोपिकाएं दर्शन करती, जबरदस्ती वरवश मक्खन लगा देती। क्यों लगा देती? कि कन्हैया से उनका प्रेम है, कन्हैया से प्रेम है। आज कन्हैया ने मैया से पुनः माखन रोटी मांगी और माखन का टुकड़ा उसमें रोटी लगी है और मेरे प्रभु खा रहे हैं। एक कागा विचार करने लगा कि अगर ये रोटी हमको मिल गई तो हमारा भाग्य धन्य हो जाएगा। गोपिकाएं अपनी आंखों से सारा चित्रण देख रहे हैं। भोरे भरे सोवत श्याम कैसी बनी शेर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना पग पैर
उसी समय काग आया दौड़ लगा करके और कन्हैया के मुख से रोटी छीनी और छीन करके भाग गया। वो सखी कह रही है, एक कागो के भाग बड़े सजनी, क्यों हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। उस समय वो कहती है कि वो काग बड़भागी है जो भगवान की प्रसादी लेकर के चला गया। ऐसी लीला भगवान करते। एक बार 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 कन्हैया जब यहाँ वहाँ भटकते थे, बंदरों को माखन लुटाते थे, उस समय मैया ने ऊखल से बांधा। आपको सबको पता होगा रस्सी 4 इंच कम हो जाती। क्यों? क्योंकि परमात्मा को कोई बांध नहीं सकता। सबही नचावत राम गुसाई, सबको नचाने वाले को कोई बांध सकता है क्या? कोई नहीं बांध सकता। लेकिन जब मैया परेशान हो गई, उस समय मेरे प्रभु देखते देखते बंद गए। क्योंकि जहाँ भक्ति होती है और जहाँ भक्ति से भगवान को पुकारा जाता है, वहाँ मेरे प्रभु ऑटोमेटिक बंद जाते हैं। मैया बोली, देखो लाला, ये ऊखल छोड़ करके कहीं मत जाना, मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं यमुना जल भर के लाती हूँ, तू इधर ही रहना। उस समय मेरे गोविंद घुटनन 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 आए। नंद के महल में 2 वृक्ष थे, अशोक के वृक्ष। मेरे प्रभु ने जैसे छलांग लगाई, दोनों वृक्ष गंधर्व के रूप में खड़े हो गए। क्यों? वो नारद के श्राप से जड़ हो गए थे। वाणी गुणा कथ श्रवणास चक्रम, खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। और जब बार बार प्रार्थना की, भगवान ने कहा तुम जहाँ से आए हो वहाँ जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बार बार प्रभु पर जब संकट आता रहा, कई बार संकट आया, उस समय 9 नंद ने इकट्ठे हुए, पूरे 9 नंद। और 9 नंदन की बात हुई कि भैया गोकुल ग्राम में कन्हैया के ऊपर बहुत आफतें आ रही हैं, अब अपन श्रीधाम वृंदावन की ओर चल। वृंदा तुलसी का वन, सबने अपने अपने घरों को छोड़ा, अपने अपने छकड़ों में सामान भरा और सामान भर करके सब चलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के लिए ही छोड़ना सब कुछ है, लेकिन हमारा भगवान को छोड़ दे तो माया नहीं छोड़ दे। हाँ, संत लोग कहते हैं कि भगवान को, ये भागवत में कृष्ण कथा आती है ना, ये भक्ति है। भगवान के लिए गोपिकाओं ने सब कुछ छोड़ा, घर बार परिवार सब, खेती किसानी। एक बात कहें, गोपिकाओं का, गोपी का अर्थ यही होता है जो गोविंद नाम के, गोविंद के रस को पान करे, वो गोपी है। और गोपी हम भी हैं, आप भी हो, सब है। जो भगवान के रस को लेता है वो गोपी। गोपिकाओं ने केवल भगवान से प्रेम करने के लिए श्रीधाम वृंदावन की ओर गए। आज बहुत दिन हो गए और जैसे बहुत दिन भय। कन्हैया बोले, मैया जब से आए हैं इधर मन नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है, कुछ काम नहीं धंधा नहीं, पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं। तब गोपाष्टमी से, भाद्रपद में जो गोपाष्टमी से मेरे प्रभु ने
गैये चराने यानी बछड़े चराना शुरू किया। आज मैया से कहा, मैया मुझे बंसी चाहिए। एक बात कहें, भगवान की बंसी मामूली नहीं है, भगवान की बंसी स्वयं शिव है। शिव इस प्रकार भोलेनाथ के गले में जो नाग है वो नारायण है, उसी प्रकार भगवान के अधरों पर जो बंसी है वो बंसी शिव के रूप में है, क्योंकि मामूली नहीं है बंसी। बंसी बड़ी प्यारी है। अगर कोई कहे कि बंसी मामूली है तो बंसी मामूली नहीं है। एक बार राधा रानी ने बंसी को चुरा लिया तो कहने लगी, यार कन्हैया, या बंसी पे तो को इतना प्रेम, इतना प्रेम। भगवान बोले, देवी ये बंसी मामूली नहीं, क्या है? कुबेरी की भूमि में बांस जमो और बंसी के हेत धरी, काटी हड्डी शनिका दिखने सो ही बसे तेने आन धरी। कहते हैं, सो तुम राधे चुराए लई मोरी 9 अरब की मत की बंसी। कन्हैया की बंसी बड़ी अनमोल है। उस समय मेरे गोविंद आते, कंस ने एक और राक्षस भेजा जो बछड़े के रूप में आया, जिसका नाम था बत्तासुर। मेरे प्रभु ने बत्तासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज मेरे प्रभु निधिवन मधुवन में बंसी को बजाते, बड़ी प्यारी मधुर मधुर बंसी बजाते। जो गोपिकाएं जो काम करती, काम धंधा छोड़ देती, कन्हैया की मधुर मधुर बंसी को सुनने लगती। बड़ा अद्भुत कान। उस समय एक बार कन्हैया यमुना किनारे घूम रहे थे, और जैसे यमुना किनारे घूम रहे थे, उस समय यमुना किनारे घूमते घूमते कंस ने एक और राक्षस भेजा जो बगले के रूप में आया, जिसका नाम था बकासुर। मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब मधुबन से आते और बंसी की तान बजाते। गोपी अगर कोई पति को भोजन परोसती, परोसना भूल जाती। अगर कोई गोपी श्रृंगार करती, श्रृंगार करना भूल जाती। गोपी बाही समय रही थी पति को, कि जा दिन गिरधारी लाल बांसुरी बजाई। जिस समय बांसुरी बजाई सुध बुध भूल गई, केवल केवल कन्हैया के पीछे पीछे भागने लगी। क्या कहने लगी? ठाणे रहो कन्हाई बलभद्र जी के भाई, और नेक ऐसी तो बजाओ जैसी बाजना बजाई। कन्हैया की मधुर बंसी बड़ी प्यारी है। बंसी बजाते बजाते चले जा रहे हैं। उस समय कुछ मित्र यार, कंस ने एक और राक्षस भेजा जो अजगर के रूप में आया। अजगर यानी अभिमान के रूप में आया, और मेरे प्रभु के सखाओं को अपने मुख में धर लिया। ओहो, जैसो धरो। कन्हैया को पता चला मेरे कन्हैया आए, और अभिमान रूपी अगासुर को मारा, उसको मार दिया। और मेरे गोविंद सब ग्वाल वालों से बोले, भैया भैया मुझको जरा भोजन तो करा दे, मुझको भोजन करा दे। और जैसे कहा भोजन करा दे, तो मालूम कोई कन्हैया को लड्डू खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। एक कन्हैया का गरीब मित्र जिसका नाम है मनसुखा। मेरे प्रभु बोले, यार मुझे सब कुछ कुछ ना कुछ खिला रहे, लेकिन तुम मुझे कुछ नहीं खिला रहे। तुम भी तो मुझे कुछ खिलाओ ना, कुछ खिलाओ।
उस समय दौड़ा दौड़ा अपनी माँ पूर्ण मौसी के पास गया। माँ, आज कन्हैया ने मुझसे खाने को मांगा है। माँ कुछ तो दे दे खाने को। वो तो बेचारी गरीबनी क्या लाए। बोली यार कन्हैया से कहना, बेटा लाला, आज तो अपने घर में अन्न का दाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कल तुझे 56 भोग बना करके लाएंगे, 56 भोग लाएंगे। उस समय मनसुखा बोला, मैया कन्हैया ने मुझसे खाने मांगा है। ए मैया खाने मांगा है, कुछ तो दे दे, कुछ दे देना। उस समय बासी मधुकरी रखी थी। पूर्ण मौसी बोली, देखो लाला जाओ ना, ये कन्हैया को बासी मधुकरी है, दे देना। ये तो भक्त वत्सल परमात्मा है, वो स्वीकार कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। उस समय दौड़े मनसुखा आया। कोई कन्हैया को कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। उस समय ये सारा हाल मनसुखा ने देखा। देखकर के चुपचाप सारी की सारी मधुकरी चुपचाप झाड़ियों में बैठ कर के पाली। ओ हो। दौड़े कन्हैया के पास आए। कन्हैया, आज तो मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, लेकिन मेरी माँ कहती है, मेरी माँ कह रही थी कि कल कन्हैया को 56 भोग दूं, 56 भोग दूं। उस समय जब ये कहा कि 56 भोग दूं, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो कुछ खाते हैं उनके चेहरे पे लग जाता कि नहीं लग जाता? तो मालूम है लग गया। उस समय श्री मंगल श्री राम इत्यादि बोले, भैया कन्हैया देखिया मनसुखा कितना बदमाश है, कोई अच्छा सा आइटम घर से लेके आया होगा, चुपचाप झाड़ियों में खा लिया, और देखो कैसा इसका मुंह। उस समय मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण ने अपनी जीभ से मनसुखा को चाटा। धन्य है भक्त वत्सल प्रभु, धन्य है। भगवान कभी ऊंच नीच नहीं देखता, भगवान कभी छोटा बड़ा नहीं देखता। आज मेरे गोविंद ने सुंदर भाव से पाया। ये सारी चीजें जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी बाबा की मति खराब हो गई, और ग्वाल वाल सहित बछड़ों की चोरी कर ली। 1 साल तक भगवान ग्वाल बाल और बछड़े बने, और आज भगवान सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे डुप्लीकेट ब्रह्मा बनके। और ब्रह्मा के सैनिकों से कहा, देखो भैया आजकल बहुत डुप्लीकेट ब्रह्मा घूमते हैं, इन डुप्लीकेटों से सावधान रहना, सावधान रहना। ब्रह्मा जी 1 साल बाद आए, हारे थके, और जैसे ही हारे थके 1 साल बाद आए, तो जैसे ही ब्रह्मलोक में जाने लगे तो द्वारपाल धक्का देने लगे, जैसे भगो कहाँ आ गए तुम? ब्रह्मा जी बोले, आप हमें नहीं जानते, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्मा। द्वारपाल बोले, हो गए कहीं के ब्रह्मा, मेरा जो ब्रह्मा है वो तो सिंहासन पर बैठा है। तो मालूम है जब ये कहा, उस समय आंखें बंद करके देखी तो वो तो कृष्ण कन्हैया बैठे थे। यहाँ भगवान ग्वाल वाल लेकर के वापस आ गए। ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में प्रार्थना की, लेकिन ब्रह्मा को माफ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो भक्त को भगवान से दूर करता है वो भगवान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। कभी भी किसी की साधना में डिस्टर्ब मत करना। कोई अगर भजन कर रहा है तो उसको मत टिकाना। आज आए हैं, ब्रह्मा का अभिमान टूटा। 1 साल तक भगवान ग्वाल बाल और बछड़े बने। क्यों? क्योंकि देखो जब मेरे प्रभु मैया यशोदा का दूध पिया करते थे ना, तो उस समय
वहाँ के जो नर नारी थे ना वो देखा करते थे, गोपिकाएं देखा करती थी कि काश ऐसा जो मैया यशोदा का दुग्ध पान कर रहे, काश कन्हैया मेरे स्तन से दुग्ध पान करते तो हमसे बड़ा भागी कोई नहीं। बछड़ों को दूध पिलाती तो गाय भी टेढ़ी मुंडी कर करके देखती कि यशोदा मैया साइड के अगर कन्हैया मेरे स्तन से दूध पान करते तो मैं बहुत बड़भागी होती। सबके लिए भगवान 1 साल तक ग्वाल बाल बने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार भगवान को पता चला कि कालिया नाग आ गया है जिसने यमुना का जल प्रदूषित कर दिया है, काली दह में आ गया है, हमारी गाय माता पशु पक्षी मर जाते हैं। उस समय भगवान ने सभी मित्रों से कहा कि आज गैया चराने की छुट्टी और आज हम और आप खेल खेलेंगे। मालूम है आपको ये जो गेंद बल्ले वाला खेल है वो कन्हैया ने शुरू किया। कन्हैया बोले देखो भैया मेरे पास बॉल है, किसी के पास बॉल है, मेरे पास चंदन का बल्ला है। श्री रामा बोले यार कन्हैया मेरे यहाँ तो है पर मैं तुझे दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तू मेरी गेंद को घुमा देगा पर तू देगा नहीं, क्यों तू राजा का बेटा है। उस समय बार बार कहा, मेरे प्रभु बोले एक के बदले मैं तुमको 4 दूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, एक के बदले 4। उस समय आए हैं और मेरे गोविंद ने जब तक मित्र सखा खेले कोई बात नहीं, और जैसे ही कन्हैया का नंबर आया कन्हैया ने जोरदार 6 लगाया कि गेंद कैली दह में गिर गई। उस समय काली दह में गेंद गिर गई, चारों तरफ हल्ला मच गयो, चारों तरफ हल्ला हो गयो। उस समय मेरे गोविंद मेरे गोपाल को नागनियों ने देखा, और जैसे नागनियों ने को देखा देख करके मन में विचार करने लगी, अरे ये कहाँ आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे परम स्नेही बड़े स्नेही बद्री साहू जी, पूनम साहू जी आए हैं, हृदय से इनका स्वागत वंदन अभिनंदन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज जब भगवान कृष्ण बैठे काली दह में कूदे, उस समय मेरे गोविंद की याद में पक्षियों ने उड़ना छोड़ दिया। गाय माता हिनहाती हुई चली आ रही है। कभी कहता है भादो की रेणु घरी सो घरी उपजे यदुनंदन गेल खिलैया, और खेलत गेंदु गिरी जमुना सुकूंद परे श्री कृष्ण कन्हैया। गोकुल गाँव में रोमत आ गई यशोदा सी मैया। कौन हरो मेरो नंद को लाल, कौन हरी मोरी सोने सी चिड़ैया। दिलोक्यम दशा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हिनावभु अबला वृद्ध विनिता। सर्वा पशु कृष्ण दर्शन लालसा। सभी के मन में कन्हैया के दर्शन की लालसा और कुछ नहीं। उस समय मेरे प्रभु आए हैं
और मेरे प्रभु ने कालिया को चरण प्रहार किया और जैसे चरण प्रहार किया उस समय उसने अपने 101 फनों से भगवान को जकड़ लिया। हमारे प्रभु तो मोटा होके जानते हैं, छोटा होके जानते हैं। मेरे गोविंद ने शरीर को फुलाया और जैसे फुलाया कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई और एक एक करके पूरे 101 फनों को नाथ दिया। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। इधर बार बार प्रार्थना की, भगवान मुझे क्षमा करो, भगवान ही कारणम तत्र सर्वे क्या जगदीश्वर। हे जगदीश्वर, ऐसा मुझ पर क्या अपराध हो गया जो आपने मुझे इतना दंड दिया। भगवान ने कहा तुमने यमुना का जल प्रदूषण किया है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। कालिया नाग बोला प्रभु यहाँ आप नहीं रहने दे रहे और वहाँ आपका सेवक रमणीक द्वीप में मुझे नहीं रहने दे रहा है, मुझे नहीं रहने दे रहा है। आपको एक बात बताऊं, ये कालिया नाग इधर कैसे आया? सुखदेव जी से कर्मयोगी राजा परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान कैसे आया। एक बार गरुड़ की माता का नाम है विनीता और सर्पों की माता का नाम है कुद्रु। विनीता और कुद्रु में होड़ हुई। बहन जरा मुझे ये बताओ कि सूर्य के रथ के घोड़े कैसे हैं? विनीता जानती थी, जो विनीता ने सफेद कह दिया कि सफेद है, और कुद्रु नहीं जानती थी तो उसने कह दिया काले हैं। दोनों में बातचीत हो गई। कुद्रु बोली बहन अगर काले हुए तो तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा। और विनीता से कहा कुद्रु ने कि अगर सफेद हुए तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। दोनों में बात हो गई। आज बहुत सारे सर्प आए, कालिया नाग लोग आए और कालिया नाग लोग आए, हमने देखा और जैसे ही देखा माँ उदास बैठी है, कुद्रु उदास बैठी है। कहा क्या हो गया तुमको, बताओ माँ। कुद्रु बोली क्या बताऊं, हम में और विनीता में शर्त हो गई है कि सूर्य के रथ के घोड़े कैसे हैं। दोनों में शर्त हो गई। उस समय कालिया नाग लोग बोले कि सुनो माँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। काहे तुम मेरी माँ हो और तुम कभी दासी हो ही नहीं सकती। सुबह हुई, ध्यान देना, सारे सर्प जाकर के सूर्य के रथ के घोड़े में लिपट गए और जैसे सारे के सारे लिपटे उस समय सफेद घोड़े काले नजर आए। ओहो, सफेद काले नजर आए। विनीता को दासत्व स्वीकार करना पड़ा, दासी बनना पड़ा, दासी बनना पड़ा, दासत्व स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद दासी बन गई और दासत्व स्वीकार करना पड़ा। बहुत दिन बाद गरुड़ आए। गरुड़ लोग दो भाई हैं, एक का नाम गरुड़ है, दूसरे का नाम अरुण है। गरुड़ जो है सूर्य भगवान के रथ को हाँकते हैं, अरुण एक हाथ से डूठे हैं। बहुत दिन बाद जैसे आए, उनने अपनी माँ को ऐसे फटे छिटे हाल में देखा। देख करके मन में विचार करने लगे, अरे माँ तुम्हारे साथ ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तत्काल जब ये कहा तब माँ ने सारा हाल बताया और जैसे सारा हाल बताया, हजारों की तादाद में गरुड़ ने सर्पों को खाना शुरू किया। हजारों की तादाद में खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। ओहो, सर्पों की संख्या कम बची और जब कम बची तो मालूम है दो चार सियाने सियाने सर्प आए और सब सियाने सियाने सर्प आकर के बोले, हे गरुड़ महाराज, आप ऐसे हजारों की तादाद में बिल्कुल ना पाओ, हम लोगों को बिल्कुल ना पाओ। एक तुम्हें सुबह नाश्ते में दिया जाएगा, एक भोजन के टाइम दिया जाएगा और एक
अंथऊ के टाइम दिया जाएगा। अब बताओ जी को बिना कमाए खावे मिले तो बताओ वो काय को कमाए। गणेश जी प्रसन्न हो गए। समय बीता और आज इसी कालिया नाम का नंबर रहा। तो पत्नी बेटा सब रो रहे, पति देवता तुम मर गए हो, हम विधवा हो जाए। बच्चे रो रहे, आप पिताजी मर गए हो, हम अनाथ हो जाए। कालिया नाग बोला गरुड़ मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकता? अरे बोले मैंने एक ऐसा स्थान देखा है जहां गरुड़ कभी जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता। उसी समय ता परिवार को लेकर के इस दह में आ गया, यानी काली दह में आ गया, क्योंकि गरुड़ को वहां सूर्य मुनि का श्राप था कि अगर गरुड़ तुम उधर आओगे, उस दह के नजदीक आओगे तो तुम जलकर राख हो जाओगे। आज भगवान ने अपने पद चिन्ह से कह दिया कि तुम रमलित तीज जाओ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ रमणीक दीप गए। इसके बाद श्रीमद् भागवत में चीर हरण की लीला है। बहुत से लोग चीर हरण पर शंका उठाते हैं कि भगवान थे तो भगवान को ऐसा काम नहीं करना था, गोपिकाओं के वस्त्रों को नहीं चुराना था। एक बात कहे, भगवान ब्रह्म है, ब्रह्म, और हम वो ईश्वर है और हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के अंश हैं। भगवान ने लहंगा चुन्नी नहीं चुराई थी। गोपिकाओं के अंदर जो पाप हो गया था, उस पाप को निकाल करके मेरे प्रभु ने उनके अंदर पुण्य भर दिया था। जब गोपिकाओं ने मांगे कि नाथ हमारे वस्त्र देव, भगवान ने मना थोड़ी करी, सबको दे दिए। कहने का भाव है परमात्मा सामर्थ्यवान है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। तू सामर्थ्यवान होता है, उसे कोई दोष नहीं देखा जाता है। मेरे प्रभु ने गोपिकाओं से कहा कि वरुण में जल में नग्न स्नान करने से महापाप लगता है, इसीलिए तुम लोग इस पाप से बचो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज हम और आप आगे गोवर्धन की लीला की ओर चलते हैं। बड़े भाव से आज पूरे ब्रजमंडल में बढ़िया आनंद मनाया जा रहा है। घर घर 56 भोग बनाए जा रहे हैं। कन्हैया मैया के पास आए, ए मैया, ए मैया, एक ठुगा तो दे दे मुझको, ए माँ दे दे आली, एक दे दे माँ। बार बार कहा कन्हैया मैया बोले, ए लाला जय जय की पूजा हो गए, अभी तो को कच्छू ना मिले, जय जय की पूजा हो गए, हाँ भाग इधर से। बार बार कहा कन्हैया बोले मैया मुँह से बड़ो जय जय तो दुनिया में कोई है ही ना है, मुँह से बड़ो को ना है, ते का समझे। उस समय बाबा आए, बाबा ने कहा ए कन्हैया कोई जूठन ना फैलाइए, आज जय जय की पूजा हो गए, वो अपन को अन्न देवे, जल देवे, चारा देवे, हमारी गलियां चारा खावे। भगवान बोले बाबा सुख भी व्यक्ति कर्मों से भोगता है और दुख भी कर्मों से भोगता है। सुख देने वाला भी परमात्मा है और दुख देने वाला भी परमात्मा है। वो स्वामी बाबा की पंक्ति बड़ी प्यारी है। कर्मो प्रधान निवेश करि राखा, कर्म प्रधान विवेक करि राखो, कर्म प्रधान निवेश करि राखा,
हमारे अग्रसर हमारे बड़े भाई केशव गिरी जी महाराज धर्म की ध्वजा लेकर के जो संत और महात्माओं के बीच में आनंद पहुंचाते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई केशव गिरी जी महाराज। सुस्वागतम महाराज जी, आइए। राम प्रधान विश्व कृष्ण कन्हैया लाल की। और हमारे इस अतिथियों की सूची में पंडित श्री कुलदीप द्विवेदी जी पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्यासमंच से सभी भक्तों से निवेदन है, हमारे अतिथि गणों का ताली से स्वागत करेंगे। श्री मुकेश कलागोटा स्कूल संचालक जी, आप भी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री भगवान दास प्रजापति कलागोटा से पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित श्री केशव जी महाराज जी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी भक्तों से निवेदन है, जोरदार ताली बजाकर हमारे सभी अतिथि गणों का स्वागत करें। पंडित श्री सभी स्वागत करेंगे और सभी अतिथि गणों से निवेदन है, मंच पर आकर श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करें और हमारे मुख्य यजमान जो हैं वो उनका स्वागत करें। सभी अतिथि गणों से निवेदन है, मंच पर आए और श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करें और हमारे जो मुख्य यजमान के रूप में विराजमान है श्रीमती संध्या संतोष द्विवेदी जी। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
व्यक्ति सुख भी कर्मों से भोगता है और दुख भी कर्मों से भोगता है। क्यों? कर्मायणे जायते जंतु कर्मायणे विलसते सुख दुख वयम क्षयवा कर्मायणे जायते। उस समय मेरे कन्हैया ने कहा, बाबा अपने इष्ट तो गिरिराज जी महाराज हैं और हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, उनकी शरण में चलना चाहिए। बार बार कहा उनकी शरण में चलना चाहिए। तब मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, मेरे गोपाल ने जब कहा तो सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल सभी लोग ब्रज 84 कोस के अंदर जो गिरिराज धर्म है उन गिरिराज की शरण में आए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। तब मेरे गोविंद, मेरे गोपाल, मेरे प्रभु आए हैं। सांडेल मुनि पंडित बने हैं और पंचचार विधि से बड़ा सुंदर भाव से सांडिल जी ने पूजन किया। और जैसे ही पूजन किया तो वो बिना जल के पूजन नहीं होता ना। तो कहा जाओ ब्रजवासी जरा जल लेके आओ। तो श्री मंगल, श्री राम इत्यादि सब इकट्ठे हुए और सबने अपने अपने घड़े लिए और जल भरने के लिए चल पड़े। और जैसे ही जल भरने के लिए चल दिए तो मालूम है जैसे ही जल भरने को जा रहे थे तो यमुना जी थोड़ा दूर थी। तो ग्वाल वालों ने 200-500 तो मटका ले आए और श्री मंगल श्री दामा बोले, यार क्या बताऊं यार कन्हैया, हमारे नरियावली विधानसभा के विधायक भैया प्रदीप लारिया जी, इनका हृदय से साधुवाद है, स्वागत है, वंदन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मेरे गोविंद श्री राधे हमारे बीच नरियावली विधानसभा से यशस्वी विधायक श्री प्रदीप लारिया जी पधारे हैं। आपका व्यास मंच से बहुत बहुत स्वागत है। सभी भक्तों से निवेदन है जोरदार ताली बजाकर हमारे विधायक जी का स्वागत करेंगे और हमारे विधायक जी श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करेंगे और हमारे मुख्य यजमान श्रीमती संध्या संतोष दुबे जी विधायक जी का स्वागत करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे नंदलाल, हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। विधायक जी का हृदय से साधुवाद। और राजा तो वही होता है जो साधु संत और ब्राह्मणों की सेवा करता रहे। तो ये हमारे तो ऐसे ही है राजा, है कि नहीं? तो बड़े भाव से 5 मिनट और लेते हुए, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, तो हम और आप बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस समय
गिरिराज जी का पूजन हुआ, 56 भोग लगाए गए। तब गिरिराज जी ने अपने मुंह को बढ़ाया, पाते जा रहे, पाते जा रहे, पाते जा रहे, पाते जा रहे। सखाओं ने कहा, भैया कन्हैया, या तेरो भगवान तो बिल्कुल एक भोग भी ना छोड़े, छिटकी भी ना छोड़े, या तो पातो ही जावे, पातो ही जावे। ऐसो भगवान होवेगा, प्रसादी भी ना छोड़ेगो। भगवान बोले, ये गिरिराज हैं, 7 कोस लंबे चौड़े हैं, 21 किलोमीटर के, ये आप ही पावे, आप पुवावे, ये सब आप ही देने वाले हैं। उस समय पूजन हुआ, लेकिन इंद्र बढ़िया थापक धुआ चंदन लगा करके, और इंद्र बैठे हैं सजधज के। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी बोले, देवराज इंद्र बड़े प्यारे लग रहे, आज बहुत अच्छे लग रहे, क्या होगा? बोले, तुमको पता नहीं, आज पूरे ब्रजवासी मेरे 56 भोग से पूजन करें। हाँ, अच्छा। नारद जी बोले, देखो महाराज, सही से क्या, मैं आज तुम्हें छिटकी नहीं मिलवे वाली। काय नहीं मिलवे वाली? अरे वो नंद के छोरे ने गिरिराज का पूजन करवा दिया। ओ, जब पता चला गिरिराज का पूजन ब्रजमंडल में आदेश कर दिया, जाओ ब्रज में मूसराधार बारिश करो। मूसराधार, आप लोग मूसर जानते हो? ब्रजमंडल में उतनी बड़ी भई थी, 7 दिन 7 रात लगातार गिरी, त्राही मच गया। और जैसे त्राही मच गया तो सब कन्हैया को दोष देने लगे। अरे देखो तो आनंद के छोरे की बात मान करके अपनो देवता रुष्ट हो गो, अपनो देवता रुष्ट हो गो। उस समय हमारे 7 साल के कन्हैया ने 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज अपनी कन्नी पे धारण कर लिया और मेरे प्रभु गिरधारी हो गए। बोले गिरधारी भगवान की जय। सब ग्वाल वालों ने अपने अपने डंडे लगा लिए, सबने। कन्हैया से बोले, यार कन्हैया, बहुत दिन हो गए, तुम बहुत दिन से लिए खड़े हो कन्नी पे, तुम एक काम करो, जरा सा तुम आराम कर लो और सुनो, हम लोग अपने अपने डंडे लगाए हैं। तो जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली को ढीला किया और जैसे ही ढीला किया, सब की छड़ी चढ़ करके टूट गई। ए कन्हैया, संभाल संभाल संभाल। मेरे कन्हैया ने फिर संभाला और जैसे ही संभाला, ग्वाल वाल मनसुखा धुनसुखा श्री मंगल बोले, यार कन्हैया, तेरी उंगली में इतना पावर कहाँ से आ गई है? जौन गाय को दूध मैंने पियो, वही गाय को मैंने पियो, लेकिन तेरी उंगलिया में पावर आ कैसे गयो? मुझको बता दो सही। भगवान बोले, देखो भैया, सही सही बताएं। बोले, हाँ बताओ। बोले, तुम सब टकटकी लगा करके हमको देख रहे थे? बोले, देख रहे थे। बोले, हाँ। सो तुम सबकी टकटकी यानी आंखों से ताकत मेरी इस उंगली में आ गई। गोपी लोग भड़क गए, गोपिका भड़क गई।